सुनाई जाती है। क्या विधान यागो 7 दिन को। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि श्रीमद् भागवत जो कथा है नारद जी ने ब्रह्मा जी से पहले सुन ली थी, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है, ब्रह्मा जी से नारद जी ने यह कथा पहले सुनी लेती को भागवत की, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है 7 दिनों की कथा को जो विधान है वो कया गण सुनी सनकादिक ऋषियों आगन। सनकादिक कुछ ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यूं चारों भाई युक्त हैं बलाना सनत कुमार सनकादिक। तो एक बार की बात है कि सनकादिक जो चारों ऋषि मुनि ये चारों भाई जो छो बद्रिकाश्रम में सत्संग का वास्ता पहुंची गया। एकदा तो विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारद। चारों निर्मल जो महात्मा है सनकादिक ऋषि बद्रिका वन में घूम रहे हैं। किस चीज के लिए? सत्संग के लिए, सत्संग की इच्छा से घूम रहे हैं। और जब वो चारों ऋषि आगे बढ़ रहे थे तो उनकी नजर पड़ी किस पर? नारद जी पर। और नारद जी को उन्होंने देखा तो नारद जी को देखते ही कहा कि कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपका मुख इतना उदास क्यों है? और तुम कख भी टन और लग्या और कख तुम जान लग्या, बड़ा उदास दिखना, क्या बात है? तो नारद जी ने बोले कि हे प्रभु, अपनी कथा क्या लाना तुम? सनकादिक जो ऋषि छे बहन लग्या कि हे नारद जी, जो भी तुम्हारो कष्ट छे वो सारो हमने बताई देवा, क्योंकि आप तो ये ना लगना कि जनु कहे कृपण को धन जो छो, कंजूस आदमी का जो छो धन कहे ने चोरी करी ली बोली। ये उचित नहीं है। हे नारद जी, आप बहुत उदास लगना, क्या बात है? और जय प्रकार से कंजूस आदमी को धन चोरी जान दो तब वो दुखी बंधु, तुम तन्नी दुखी वया, जबकि संत को धन क्या छ? जो सांसारिक धन छे वो तो संत को वंदु नहीं, मान नहीं थे अपना। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए
जाको राम नाम धन हो। हे महाराज, हे नारद जी, संतों को जो धन है वो क्या वंदु भगवान का नौ को धन वंतो आग और जय कोई चोरी नहीं कर सकता। तो आप बड़े उदास लग रहे हो। संतों का तो धन होता है प्रभु के नाम का धन। इसीलिए कहते हैं संत, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। रटोरे मन राधा 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 राधा, रटोरे मन राधा 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 राधा, भजोरे मन राधा 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 राधा, भजोरे मन राधा 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 राधा, जपोरे मन राधा 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 राधा, जपोरे मन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा,
जो नरिया टोया तिनकी बाधा दूर करती है राधा जी को ना। जय जय श्री नारद जी कहते हैं कि हे कुमारों, जिस प्रकार से आप लोग सत्संग के प्रेमी हैं, हरि कथा क्या है? चारों का व्यसन है। किन चारों का? सनत कुमारों का। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो हे ऋषियों, जिस प्रकार से आपका व्यसन क्या है? हरि नाम। उसी प्रकार से मेरा भी है। आशा बसन व्यसन यह तीन 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 है। रघुपति चरित सुनाए। रघुपति चरित होए ताहि सुनाए। आशा बसन व्यसन यह तीन है। आशा बसन व्यसन यह हरि। अरे महाराज, मैं भी सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पर आया। नारद जी बोलने लग्या सनत कुमार होते हैं कि हे सनत कुमार, जय प्रकार से आप भी भगवान को नौ जप दे रंदा, भगवान की जग भी कथा वनी तक आप पहुंच जांदा। और उसी प्रकार मैं भी क्या छु? तई प्रकार मैं भी छे जना तुम छ तन्य मैं भी भगवान का नाम से प्रेम कर दूं महाराज। लेखता से नहीं मैं दुखी। दुखी में कहता है कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। एक बार सत्संग की इच्छा से मैं भी पृथ्वी पर आई और नाना प्रकार का तीर्थों में पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र हरिद्वार पहुंची, कुरुक्षेत्र गई, काशी गई, सेतुबंध, रामेश्वर इत्यादि सभी नाना प्रकार का तीर्थों में घूमे, लेकिन महाराज शांति नहीं मिली। अब शांति की एक नहीं मिली कि सत्यम नास्ति तपसोचम दया दानम न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकुटभाषिणः। वराकः कूटभाषिणः कैसे दुखी चमये कि सत्यम नास्ति तपा सोचम नत के सत्य संसार में देखने को मिली बहुत थोड़ा बहुत चिराई। और हे महाराज ऋषियों, नहीं
कोई तप कनो, न सोच छ शुद्धि भी नहीं रही, और दया दानम न विद्यते, धीरे धीरे दया दान भी धीरे धीरे छीण मिलने लग्या। जीव मात्र को एक ही जो छो अपनो धर्म बनायो, वो क्या बनायो कि उदरम भरिणो जीव वराकः कूट भाषिण। गोस्वामी जी महाराज भी बोलने लग्या, संकेत करने लग्या कि कलयुग में हम सभी क्या चिकन लग्या, कनु धर्म रह गया धीरे धीरे कि मातो पिता बालकनी बुलावहि, मातो पिता बालकनी बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। माता पिता भी जो छो अब हम भी क्या करने लगे, अपना बच्चों ने कनी शिक्षा देंदा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ावा ताकि बढ़िया जगह नौकरी लगो। संस्कार की तरफ कोई को ध्यान नहीं, सबको ध्यान कई तरफ छ कि हमारो बच्चा अगाड़ी जाए कई अच्छी पद पर पहुंच जाओ, अच्छी नौकरी तय प्राप्त हो जाओ। सभी तय मां लगे कि कई प्रकार से जो ये बच्चों शांत बैठ जाओ, और आप सबसे बोल बेटे न एक प्रार्थना च हाथ जोड़ी गए कि जो यो कथा प्रांगण छ ये का भीतर चप्पल नीचे ना आया, और आप लोग चप्पल मत बैठी कथा सुन लगे, तो तभी तो यह खबर लिखी शौचम दया दानम न विद्यते, शुद्धि तो वही है ना, शुद्धि होनी जरूरी है। जय प्रकार से हम जो छो चप्पल पहरी के मंदिरों में आया कखी जो छो इन जगह पर नहीं जा सकता, ये कथा प्रांगण में भी चप्पल पहरी के नीचे नो आयो। तो बोल बेटी कृपा करला आप लोग कि जूता चप्पल एक साइड में बैर कथा प्रांगण से बैर रख देवा, कोई नहीं लिखड़ दो। और महाराज आज माता पिता कने शिक्षा देना कि जैसे जो छो भरण पोषण हो जाओ, अच्छू मकान बन जाओ, गाड़ी है जाओ, है अच्छी नौकरी कई प्रकार से मिलो, ये नो रास्ता बताना। और कोई भी जो छो शास्त्र द्वारा जो बतायो मार्ग छ ते पर नीचे जो साधु संत भी धीरे धीरे कना ले गया वण आडंबर कन वाला वण ले गया। सभी जत्या भी मनुष्य छ धीरा धीरा अपना जो धर्म छ ते धर्म से विपरीत चैन ले गया। और ये सब देखते देखते जब मैं भगवान के क्रीड़ा स्थली ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली चको श्री धाम वृंदावन, और वृंदावन धाम में पहुंचे तो तक मैंने देखे नारद जी बोलने लगे कि महाराज वहां मैंने क्या देखा कि एक युवती स्त्री के पास में दो वृद्ध पड़े हुए, एक जवान स्त्री छ और तीका पास में दुई बुजुर्ग आदमी पड़िया छ, और चारों तरफ बिटन अनेक स्त्रियों ने घिरी। तो नारद जी कह रहे हैं
कि जैसे ही मैं उस स्त्री के पास से गुजरा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दी। क्या आवाज दी? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरां परां। हे महात्मा, क्षण भर ने रुक जाओ, ठहरो ठहरो महाराज, थोड़ा रुक जाओ। और मेरी जो चिंता छ ते को नाश कर देवा, क्योंकि संत को जो दर्शन बंदो वो क्या बंदो, संसार का सभी प्रकार का पाप होने मिटाई देंदो। तो हे प्रभु, हे महाराज, आपका दर्शन हो गया और मैं बहुत कष्ट में छ, मेरे कष्ट दूर कर देवा। नारद जी ने पूछे, हे देवी, तुम का असी, तुम कौन हो? और इमो को, ये दोनों तुम्हारे कौन है? और इमाम पद्मलोचन नार्या कहा, ये जो कमल नयनी जो देवियां है ये कौन है? तो तब तीन युवती ने बोली कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर जरो। हे महात्मा, मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों है ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और मेरे चारों तरफ जो स्त्रियां बैठी है ये गंगा आदि देवियां हैं। लेकिन हे प्रभु, आज समय विपरीत होने के कारण मैं जो माँ हूं वो युवती हो गई और जो मेरे पुत्र हैं वो क्या हो गए? बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गया। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज, जन्म स्थान मेरो दक्षिण भारत है। को बोलो हदे भी बन लगी को जो भक्ति माता है कि मेरो नो क्या भक्ति च मेरो जन्म दक्षिण भारत में हुए और कर्नाटक माँ मेरो जो छो पालन पोषण हुई। तेगा बाद महाराष्ट्र माँ कखी सम्मानित हुई, कई कखी जो छो मेरी पूजा अर्चना भी हुई। महुणी अच्छु मान सम्मान मिले। लेकिन गुजरात प्रदेश आने पहुंचते मैं क्या होगी? जीर्ण शीर्ण होगी। मेरी हालत जो छो जीर्ण शीर्ण होगी। और वृंदावन मां जब मैं पहुंचे तो मैं तो ठीक होगी, मैं तो सुंदर युवती होगी। लेकिन ही मेरा दुया जो पुत्र छे ज्ञान और वैराग्य ये ठीक नहीं बना, ये बुजुर्ग बनी गया। और हे प्रभु, हे संत महाराज, अगर आप मेरे पुत्रों को अगर आप स्वस्थ नहीं करोगे
तो मैं ये भारत भूमि छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशां गम्यते मया। अन्यत्र मैं चली जाऊंगी। तो तब नारद जी कहते हैं कि शृणुस्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। हे देवी, ये जो कलियुग छो ये को धर्म ये हुई छे। जो कराल कलिकाल ये के कारण सदाचार योग तप सब धीरे धीरे क्या वण लग्या, खत्म वण लग्या, नष्ट वण लग्या। और अजो तो थोड़ा बहुत दया दान धर्म चंदी, लेकिन वर्षे वर्षे क्रमाचाता मंगलम नापि दृश्यते। धीरा धीरा समय जब बढ़लो तो शुभ चीज देखनी यानी मंगल देखना भी धीरे धीरे मुश्किल हो जाए। धन्य छे वो वृंदावन धाम जय का संयोग से तुम नव युवती होगी। तब भक्ति माता बोल दिए कि हे प्रभु, हे संत महाराज, राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को रहने क्यों दिया? रजीव कलयुग इतना खराब कि धीरे धीरे जो छो मंगल देखनो मुश्किल हुए जलो। तो महाराज परीक्षित ने यू रण के दिनी और भगवान श्री हरि ये अधर्म होने का नहीं देखने लगे। तो नारद जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया देवी क्योंकि इसमें दुर्गुण तो बहुत हैं लेकिन एक गुण भी है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तना। और ये कलयुग के अंदर एक गुण छे कि अन्य युग में जो बड़ी बड़ी तप का द्वारा और बड़ा बड़ा योग साधना का द्वारा जो छो प्राप्त नहीं हुए सब ये कलयुग में सिर्फ भगवान का नौ का आश्रय लेते हैं। भगवान का नाम का गुणगान अगर हम करोला तो वो चीज प्राप्त हुए जाते जो अन्य युगों में के छो बड़ा बड़ा तप करने से नहीं प्राप्त हुए। तो आइए आप हम भी हमारा संगीत आचार्य जी का साथवा आप लोग भी भगवान का नौका आश्रय लेला। बोली सच्ची दरबार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राम 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 जी जप दी रंदार ऋषि मुनि। हे राम 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 जी भज दी रंदार ऋषि मुनि। अरे बोले राम 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 जी जप दी रंदार ऋषि मुनि। राम राम राम
जी जपति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि ये जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि हे जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि कोई मन सी कोई बेमन आया छोड़ी काम दे कोई मन कोई बेमन आया छोड़ी काम दे कोई मन सी कोई बेमन आया छोड़ी काम दे कोई मन सी कोई बेमन आया छोड़ी काम दे मंदिर माँ एक ते जपना भगवान ते मंदिर माँ एक ते जपना भगवान ते ये जपना भगवान ते भजना श्री राम ते 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 भजना श्री राम ते जपना भगवान ते भजना श्री राम ते भजना श्री राम ते राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि हे राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि तुम भी बोला दीदी भूली हम भी गोला मिलजुली तुम भी बोला मिलजुली हम भी बोला दीदी भूली तुम भी बोला दीदी भूली हम भी गोला मिलजुली तुम भी बोला दीदी भूली हम भी गोला मिलजुली तुम भी बोला दीदी भूली हम भी गोला मिलजुली तुम भी बोला दीदी भूली हम भी बोला मिलजुली ए हम भी गोला मिलजुली तुम भी बोला दीदी भूली हम भी गोला मिलजुली तुम भी बोला दीदी भूली हम भी गोला मिलजुली तुम भी गावा दीदी भूली हम भी गोला मिलजुली तुम भी गोला दीदी भूली हे राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि ये जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि हे राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि हे राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि राम 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 जी जपति रहंदा ऋषि मुनि जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि मुनि जपति रहंदा ऋषि मुनि भजति रहंदा ऋषि
तुम भी बोला दीदी भूली हम भी गौला मिली जुली तुम भी बोला दीदी भूली हम भी बोला मिली जुली तुम भी गावा दीदी भूली हम भी गौला मिली जुली तुम भी गावा दीदी भूली हम भी गोला मिली जुली ए तुम भी गावा दीदी भूली हम भी गौला मिली जुली तुम भी गावा दीदी भूली हम भी गोला मिली जुली राम 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 जी जपती रंदा ऋषमुनि राम 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 जी जपती रहता ऋषमुनि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो नमः जय जय श्री राधे। और रही बात भगवान के तो अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम। कल युग का ये स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है कि न तो कोई सच बोलेगा, न कोई दान, न कोई दया, न कोई धर्म पर चलेगा। ये स्वभाव है कलयुग का। इसमें किसको मुक्ति मिल सकती है? जो प्रभु नाम का आश्रय लेकर चलेगा, उसका ही कल्याण होगा। भक्ति महारानी के द्वारा नारद जी की स्तुति हुई। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाखलय्यः ध्रुव पदमपि यातो यति कृपा तो ध्रुवोऽयम् सकल कौशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवर्षि, हे नारद जी, आप धन्य हो। आप जैसे संतों का अगर दर्शन हो जाए तो कल्याण निश्चित है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सरेदा तपने से शशि अपहरहि, सरेदा तपने से शशि अपहरहि, सरेदा सरेदा तपने से शशि अपहरहि, सरेदा तपने से शशि अपहरहि। संत दरस जिमि पातक डराहे, संत दरस जिमि पातक डराहे, सरेधा तपने से शशि अपहरहि, सरेधा तपने से अपहरहि। हे महाराज नारद जी, आपका एक ही उपदेश से प्रहलाद जी महाराज ने माया पर विजय प्राप्त कर दी और ध्रुव जीवनी भी आपकी कृपा के द्वारा ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। तो हे मंगलमय ब्रह्मा जी का पुत्र, मैं आपके प्रणाम कर दी। को बहन लो क्यों? भक्ति माता बहन।
नारद जी बोल हे देवी उदास न होए कि वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। चिंता ना करी तो बेकार माज छो परेशान होने लगी देवी। भगवान का चरण कमलों को आश्रय लिया। जीवन में जब भी कष्ट आ जाओ तब क्या करना? सबसे सरल उपाय छ भगवान ठाकुर जी का चरण कमलों को ध्यान करना। जब भी कभी मुसीबत होती जिंदगी में तो कभी भी कहीं पर नहीं आश्रय। अगर आश्रय लेना कहीं को लेना भगवान को, क्योंकि दुनिया में कोई कहीं को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है। क्या छ? सर्वशक्तिमान छ और बहुत आसानी से जो छो हमारी नैया पार लाने वालों छ। ये वजह से अगर आश्रय लेना तो सिर्फ भगवान का श्री चरणों को आश्रय लेना। नारद जी बोलने लगे हे देवी तू दुखी न हुए, उदास न हुए, तेरा जितना भी कष्ट सब दूर हुए जला। और अगर मैं तेरा कष्ट दूर नहीं कर पाए तो तदा ना हम हरिदासो लोके त्वं न प्रवर्तये। अरे मैं एक हरि को दास न बोलाई और तेरा दुख तो दूर वाला सबका हृदय में जो छो अगर मैंने भक्ति जागृत नहीं करी तो मैं हरिदास नहीं। हरिदास का मतलब भगवान को दास नहीं। और या ना बोली कि तय नारद जी पहुंचे गया कखा वहां बैठे गया और ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध अवस्था में बुढ़िया वया छ और बेहोश वया मूर्छित वया तो का कनोड़ों पर जोर जोर से चले गया कना कि मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चय समोच्चर ज्ञानं प्रबोध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यं प्रबोध्यता। नारद जी जोर जोर से जो छो ज्ञान और वैराग्य का कान का समीप जेकर कन्नड़ों पर जोर जोर से चिल्लाने ले गया कि हे ज्ञान हे वैराग्य खड़ा उठा। जब खड़ा नहीं उठे ही आवाज दिया ना तो वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मुहु। नारद जी बार बार जो छो वेद वेदांत को पाठ करने ले गया, बार बार गीता जी को पाठ करने ले गया, लेकिन एक क्षण कहते दुया खड़ा हो और फिर आलस्य का कारण जो छो फिर से जाओ, फिर मूर्छित हुए जाओ। नारद जी परेशान हो गया। कई बार नारद जी ने क्या करे गीता पाठेर मुहुर मुहुर गीता को बार बार पाठ करने लगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ी। तभी आकाशवाणी हुई, क्या हुई? आकाशवाणी व्योमवाणी तदेवामो मारिसे खेद्यता मिते उद्यमा सफलस्ते भविष्यति न संशयः। तदा एव व्योमवाणी अभूत कि हेर से मां खिद्यताम ते अयम उद्यमा सफला भविष्यति। आपका प्रयास सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं क्या करना पड़ेगा?
एदर्थम तो सत्कर्म सत्कर्मम सुरर्षे त्वम समाचरः। आप सत्कर्म करें। नारद जी जब आकाशवाणी या व्योमवाणी नारद जी ने सुनी तो नारद जी जो छो सोचने लगे असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गे अमिति चापरे मोकी भूतास्तथा नेतु कियन्तस्तु पलायितः। और नारद जी सत्कर्म का पता करना हैं चल देने। अब जब नारद जी चलिया कि सत्कर्म क्या छ तब ऋषि मुनि का आश्रम वहां पहुंचा कि कहते पता बोलो सत्कर्म क्या छ, लेकिन कहने भी जवाब नहीं दे पाई। कई ऋषि मुनि तो जने सुनी कि नारद जी आने लगे तनी आश्रम छोड़ी के तही है की जगह जाए गया। कई ध्यान में बैठी गया अपना शिशु तय बलि लेके बुलाए कि मौन व्रत लेने हो कि कभी भी जब जो छो कोई बहुत बड़ो डॉक्टर वो MBBS और हॉस्पिटल को सबसे बड़ा डॉक्टर है और माना जो छोते या कोई मरीज जे जाओ जे को पेट दर्द बनो और तैन सारी दवाई दे ली तैन सारे अपड़ो पढ़ियो जत्या भी तेको जानकारी सब ले ली पर पेट दर्द ठीक नहीं बनो। और तब कोई छोटा फार्मासिस्ट ने पूछो कि भाई यहाँ की दवाई बताते तो फार्मासिस्ट तो तनी यू बोल कि ये तो बड़ा डॉक्टर पता नहीं के पूछनो पता नहीं मेरी परीक्षा लेनो ते उन्हें सही भी पता बोले तो तभी नहीं बता सकते है ना। तो देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी को पुत्र नारद जेवणी सब विषय की पूरी जानकारी है। पूजा पूछना हो तो यहाँ को मतलब कुछ ना कुछ बात है। और हाहाकारो महानासी त्रैलोके विस्मयावह वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर्विबोधितम्। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि महाराज जब वेद वेदांत गीता पाठ से कुछ नहीं हुए तो यहाँ को मतलब जब MBBS डॉक्टर ने पेट दर्द ठीक नहीं आई करी तो यहाँ मतलब यहाँ के इलाज होना बहुत मुश्किल थे। ठीक ना। जब नारद जी नहीं समझना तो यहाँ को मतलब है को कोई बता ही नहीं सकता। हाहाकार मचेगी चारों तीनों लोगों में। नारद जी सोचने लग गया कि जब कोई उत्तर नहीं मिले नारद जी उन्हें तो नारद जी सोचने लग गया क्या करे जाओ। और नारद जी चल दिया बद्री विशाल की तरफ और मन में सोचना कि बद्री विशाल जानो भगवान की तपस्या करो लो भगवान प्रसन्न बोलो तब देखते हैं भगवान उन्हें पूछो लो कि सत्कर्म क्या है। और महाराज अब नारद जी कहने लगे कि हे सनत कुमारों हे सनकादिकों ये कारण से मैं यह बद्रिकाश्रम की तरफ थे जानो कि या कहते हैं तप करो लो तब तक आप लोगों का दर्शन हो गया और तुम सिर्फ दिखेण में छोटा क्योंकि तुम पर जो छो काल को असर नहीं होंदो। लेकिन छत आप क्या छो पूर्वे सामपि पूर्वजः
कोई सामान्य पुरुष नहीं, आप तो पूर्वजों का भी पूर्वज छे। और सदा आप क्या करदा कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसो नमत्ता कथा मात्रे जीविनः। सदा वैकुंठ में जानी रहता और हरि कीर्तन में आप सदैव तत्पर रहता। कथा ही आप लोगों को जीवन छे। क्या छे? कथा ही आप लोगों को जीवन छे। ब्रह्मानंद सदालयलेना ब्रह्मानंद सदालयलेना ब्रह्मानंद सदालयलेना देखत बालक बहुकालीना केवल बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदालयलेना ओ ब्रह्मानंद सदालयलेना आशा वसन व्यसन याहति नाही आशा वसन सदा आशा वसन व्यसन याहति नाही आशा वसन व्यसन याहति नहीं रघुपति चरित मोहि ताहि सुनाहि रघुपति चरित मोहि ताहि सुनाहि ब्रह्मानंद सदालयलेना ब्रह्मानंद सदालयलेना देखत बालक बहुकालीना देखत तो सनकादि कहने लगे कि माँ चिंता में कुरुते वर्षे हर संचित समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षि आप चिंता न करो। क्या करो? चिंता न करो। कौन कह रहे हैं? सनकादिक कह रहे हैं कि हे नारद जी चिंता मत करो। जीवन में कभी जो छो अगर माना थोड़ा सी जो छो सिर दर्द होने लगे और हमें कहीं डॉक्टर आग जाए गया और माना तेन बल्ली की भाई टेस्ट करवाना पड़ा और ये टेस्ट तो बहुत महंगो पैनी ये बहरवण ये तो बम्बई भी टेनोण वेगते भला न कई बार डॉक्टर आदमी के बंधु घबरे जाऊं जे हल्को फुल्को वणो बोल तो पता नहीं के बीमारी है ये ત્યાં दूर नवाणी टेस्ट है ना। और मानव तैन नहीं भेजी वो बॉम्बे
तनी ये कागज पर लिख लियो, बाद में है के दिन बैद आयो है के दिन तुम बतैले कि महाराज बहुत बड़ी बीमारी यहाँ का, तो ऑपरेशन बोलो और बचने का भी चांस मुश्किल, बहुत कम चांस, बहुत कम लोग बस। ये बीमारी होनी लाखों मान का एक दो होने, चाहते होने कुछ नहीं होता, नहीं डरी डरी आप मर जा, है कि नहीं। लेकिन जब कहे होनी बहुत भयंकर बीमारी हो, माना लाइलाज बीमारी, और कोई डॉक्टर ये बोले दो कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो 1 महीने की दवाई खाओ ना बिल्कुल ठीक, तो आधे ज्यादा मरीज तनी ठीक हो जाए। तो नारद जी की जो स्थिति थे बनी है, क्या थे बनी, ये नहीं थे बनी कि अब कोई रास्ता नहीं। लेकिन जनी सनकादिक ऋषि मिलिया तो बोली महाराज ये तो बहुत छोटी बात है, सत्कर्म कोई बड़ी भारी बात थोड़ी नहीं था। तो हे नारद जी तुम ये काम करा, बहुत ही सरल उपाय छ कि श्रीमद् भागवत ही वो सत्कर्म छ, जय का अनुष्ठान करने से ज्ञान और वैराग्य दुई स्वस्थ वे जला। श्रीमद् भागवत कथा का पश्चात ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ वे जला, और भक्ति संयुक्त रूप से भक्ति का साथ मां मिल गए ज्ञान और वैराग्य घर घर मां जन जन मां विहार करब भ्रमण करब। सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः। जो पंडित है, ज्ञानी जो है, वो सत्कर्म, सत्कर्म का मतलब है कि मुक्ति को प्रदान करने वाला जो कर्म है, जो मुक्ति देने वाला है, और मुक्तिदायक कर्म को सत्कर्म का सूचक माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया, ये भी क्या है, ये वही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, अरे मैंने बार बार गीता पाठ कर दिया, वेद वेदांतों का पाठ कर दिया, तब भी वो ठीक नहीं हुए, आप बोलो कि भागवत करो। ये भागवत कौन सा अलग से, ये भी तो इसी में से। तो सनकादिकों ने कहा हे नारद जी, ये जो श्रीमद् भागवत ये क्या, यो एक पक्यो फल छ, कै को, वेद रूपी वृक्ष को, वेद रूपी वृक्ष को यो पक्यो फल छ, और फल मा के वोंदु रस वोंदु, हम लोग खांदा ना फल खांदा। आजकल क्या लगे आड़ू, आड़ू क्या खाना, हम फल खांदा। अगर हम तय के जो जड़ चूसने शुरू कर दियो तो तमरा जन आड़ू को यहाँ फल कोई का चक्वा मणिर महा। संसार में हे देवताओं का समान छ, और जो हे नारद जी वेद रूपी जो कल्प वृक्ष छ, अगर को पक्यो फल छ, यन फल नहीं सामान्य फल, ये स्वीकार छ सुखदेव जी महाराज ने असामान्य फल छ। जय प्रकार से ददृशो दूध मान के निकल राधा 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 परम धन मट्ठा लांदा है ना,
तब घी निकल। एक युवती स्त्री के पास में माता गत हथोड़ मानी। तो तई प्रकार से क्यों वेद रूपी कल्प वृक्ष को कनुछ फल छे। और कनु फल सामान्य फल नहीं, ये मां कुछ भी फेंकने लायक नहीं। सब ग्रहण करने योग छ, तो तुम क्या करा, ये फल होने ग्रहण करा। नारद जी महाराज बन लग्या कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्तकारिणासं विधाय हि तदोदयति विवेकः। जब बहुत जन्मों का संचित पुण्यों को जब उदय बंधु, तब सत्संग की प्राप्ति होती। और अज्ञान का कारण उत्पन्न मोह और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने का वास्ता विवेक को जो सूर्य छ जब उदित हुए जांदो, तब जगते भागवत कथा सुनगते मिलती। आचार्य जी से निवेदन कि देवता को जो है पिठाई और बरनी, नहीं जरूरी है, देवता की कृपा है ना साथ में तो है, पर देवता की कृपा से देखो हमारा मन में ना। आ जाओ महाराज, आ जाओ आ जाओ। बिनो सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनो सत्संग विवेक न होए। ओ बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होवे, बिनु सत्संग विवेक न होवे। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम बिना सत्संग से विवेक जागृत नहीं हो सकता। जब तक हम सत्संग नहीं करी, अच्छी संगति नहीं करी, तब तक विवेक नहीं जागेगा। सत्संग को मतलब यह नहीं कि हम भजन कीर्तन में बैठे। सत्संग को मतलब वो अच्छा संग चाहिए।
तो अच्छो संग करोला तो तब देखते हैं विवेक की जागृति होती, तब हम भला बुरा की पहचान कर सकता हो। और अगर गलत संगति में पड़ी गए फिर भला बुरा की पहचान धीरे धीरे खत्म हुए चलो, हमारा विवेक धीरे धीरे खत्म हुए चलो। तई वजह से बोलदा संत बोलदा कि हमेशा जो छो अच्छा लोगों को संग करना और सत्संग में अपड़ू मन लाना, संतों का संग में जाना, अच्छा अच्छा लोगों का संग में जाना, तब देखते हैं अपड़ू भी कल्याण बोलो, आने वाली जो पीढ़ी है तो को भी कल्याण बोलो। जब हम संस्कार तो के अंदर डालोला तो अगाड़ी देखते हैं ही भी अगाड़ी संस्कार बढ़ाला निथरी जो छो सारो कुछ धीरा धीरा पहले बताए ना कि धीरे धीरे मंगल जखना बहुत दूबर हुए चला। तो ये वजह संत बलांदा संतन के संग लाग रे वो तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरे अच्छे बनेगे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरे अच्छे बनेगे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके प्यारे जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की गति हंसा ही जाने, संतन की गति हंसा ही जाने, हंसन की गति हंसा ही जाने, संतन की गति हंसा ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरे अच्छे बनेगे, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरे अच्छे बनेगे, क्या जाने कोई दागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरे अच्छे बनेगे, जाग सके तो जाग रे
बनेगी, अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उरी के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उरी के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुर सिमरन वैराग रे तेरी अच्छी आग लगी आकाश में अच्छी बनेगी, झर झर झरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जय जय श्री राधे बोल ओणेश्वर महादेव की जय हो। तो आज की कथा में कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे और कल की जो कथा है पूरे 12 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम को 4 से 4:30 बजे के बीच तक, क्योंकि कोई दूर से अगर आएगा तो उसको जाने में परेशानी ना हो। तो सभी से जितने भी भक्तजनों के कर्ण रंध्रों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कृपया कल से समय पर आ जाएं। और एक कृपा और करना, कथा का जो पांडाल है इसके अंदर चप्पलें मत लाना, क्योंकि भगवान का जो मंदिर होता है वहाँ हमें शुद्ध अवस्था में जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, तब जाके कृपा होती है। और कल का जो पूजन वो हमारे मंडपाचार्य जी आपको बता देंगे कि कल की पूजा कितने बजे से होनी है। और ये सामूहिक कार्य है, कोई भी पूजन में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पूजा में आ गए तो हम आपसे कुछ पैसे ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो जिसका भाव है उस भाव से आना, लेकिन आना जरूर। और एक बार पुनः भगवान श्री ओणेश्वर महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और यही प्रार्थना कि सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। और आइए इसी मंगलमय भाव के साथ में आज की आरती और अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल के जय, श्री तामेश्वर महादेव के जय, श्री ओणेश्वर महादेव के जय। ओम नंदा राजराजेश्वरे नमः। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। और मेरा खासकर जो ये बच्चे बैठे हैं, जो ये बच्चे हैं इस गांव के, मेरा इन बच्चों से एक निवेदन है कि आप लोगों को कल से यहाँ पे ऐसे दौड़ना नहीं कथा के बीच में। ये क्या है, एक गांव का शिष्टाचार का पता लगता है। तो इसलिए मेरा आपसे विनती है और खासकर सभी माताओं से भी कि कृपया आप कथा सुनने आते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर उतार दें और तब जाके बैठें। कहते हैं कि जब आसन शुद्ध होगा तब ही मंत्र शुद्ध होगा। आप आए तो कथा सुनने हैं और पहन रखे आपने चप्पल, तो बताओ वो कथा आपके हृदय में जाएगी या कान से पार जाएगी? वो तो वही वाली बात है कि यहाँ से सुनी और यहाँ से फेंक दी। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन खासकर इन बच्चों से कि ये बच्चे आए लेकिन बैठ जाएं और शांति से कथा सुने।
और मेरा गांव वालों से भी अनुरोध है कि ये किसी का व्यक्ति विशेष नहीं है, आप सबका ही है। तो आप सब लोग भी कथा में जरूर आएं। और सुबह पूजा का टाइम 8 बजे से, प्रातःकालीन जो पूजा होगी वो 8 बजे से। और आप लोग कोई भी पूजा में बैठ सकते हैं, ये नहीं है कि आप ये मत सोचना कि पूजा में जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल तो सावन का महीना है, लोग तो पता नहीं कहां कहां से कहां कहां जल पहुंचा रहे हैं। और आपके घर पर स्वयं ज्ञान रूपी गंगा चल कर आई है। और अगर इसका श्रवण भी नहीं कर पाए तो आपका क्या फायदा है ओणेश्वर के चरणों में रहने का। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो ओणेश्वर महादेव की। तो आपसे विनती है कि कल से आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। और कहते हैं कि सत्संग हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, जिसके भाग्य उदय होते हैं। और कहते हैं ना कि गंगा में मछली तो रात दिन गंगा में रहती है, लेकिन वो नहीं तरती है, क्योंकि उसके मन में भाव नहीं है। और भाव ही विद्यते भगवान, भाव में ही भगवान विराजते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक आएं और यहाँ पर अपना सहयोग भी करें। और कल हम जब यहाँ पे आए तो कुछ बच्चे जिन्होंने यहाँ पे मदद की, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी सहयोग करें। और कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 12 से 4 और 4 बजे आरती होगी, क्योंकि दूर दूर से लोग भी आएंगे। बोलो सांचे दरबार की जय। तो आइए आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखाजग्निर्जायतः। गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि गान यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती गौ आरती गौ
आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधपूज्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामृतं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणं सर्वपापं व्यपोहते सर्वकष्टं व्यपोहते सर्वदुःखं व्यपोहते जलेन शीतलीकरणाभिमन्त्रस्य ॐ हरिः ॐ मा जग्नेन जज्ञमयजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महि समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरूपे श्रवणो ददातु वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुव्यां दमति सम्पदत्रे ध्यावा भूमि जनयन्त देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ सर्वशक्तिश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नवनाथाय विद्महे वीररूपाय धीमहि तन्नो गुरुचौरङ्गी प्रचोदयात्। ॐ नवनागाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। ॐ वृजनदिश्च विद्महे विष्णुपादुकाश्च धीमहि तन्नो श्रीगङ्गे प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्धे पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पे विल्ला प्रभाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा।
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरोद्भवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरोद्भवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरः दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलि श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु श्री उणेश्वराय चरणार्पणमस्तु श्री तामेश्वराय चरणार्पणमस्तु ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिका एक परिक्रमा कर लें सभी लोग अपने स्थान पे ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिका स्थानि गंगिणः तेखागुं सहस्र योजने वदन्मानि तन्मसे जानि कानि जपापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनाशन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की धर्म की अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो।